अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज तो सेठ साहब बड़े बड़े ही मुद्दबान अंदाज में बात की है। नहीं तो आते जाते तो आप ऐसे बात करते थे जैसे कोई मैं आपका गुलाम हूं। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। और सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत करम है। आप सुनाए कैसे आना हुआ? अरे भाई मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो एक तो घूम भी आता हूँ और साथ में ईद की एडवांस बुकिंग भी कराता हूँ कुर्बानी के लिए। कुर्बानी की बुकिंग तो हमने बंद कर दी है। वो तो 6-7 दिनों से हमने बंद कर दी है। टाइम नहीं होना हमारे पास। आप किसी और से राब्ता कर लें इस मामले में। अरे नहीं भाई, हर दफा आप ही कुर्बानी करते हैं, आपसे ही कुर्बानी करवानी है। पिछली से पिछली दफा जब कुर्बानी कराई थी तो उसने तो जानवर ही हमारा आराम कर दिया था। कुर्बानी तो हमने आपसे करवानी है। वैसे मुश्किल बात है कुर्बानी, हमारे पास टाइम नहीं होगा कुर्बानी के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम, हमने बुकिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है, इसलिए हमने बंद कर दी है बुकिंग करनी। अरे कर देना भाई। वैसे आप क्या चीज़ कुर्बान कर रहे हैं इस दफ़ा? अरे भाई इस दफ़ा कुर्बानी तो कर रहा हूँ, एक तो ये बकरी लेकर आया हूँ, साथ में एक गाय लेकर आया हूँ, एक ऊंट है और एक शुतुरमुर्ग भी लेकर आया हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। फिर तो इस दफा तो आज आपका वजन तो और कई गुना बढ़ जाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपको पता है कि शुतुरमुर्ग की कुर्बानी नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। अरे नहीं, वो तो बस वैसे अपने खाने के लिए, अरे नहीं वो तो बस वैसे अपने खाने के लिए लेकर आया हूं। आप इतने जानवरों का कुर्बानी कर रहे हैं तो इसका क्या इतना फायदा? भाई अल्लाह ने तो दिया ही बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। अभी अभी उम्रा भी करके आया हूँ, इस साल में 4 उम्रे मैंने कर ली हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह का करम है आपके ऊपर, कमाल करते हो मियाँ, पूरी कौम को लूट के खा गए हो। आप जैसे लोग ही तो हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत हैं, इसी वजह से तो तरक्की नहीं कर पा रहे हम लोग। सारा साल आप लूटते हो, फिर 4-4, 5-5 कुर्बानियां कर लेते हो, 6-6, 7-7 दफा आप उम्रे के लिए चले जाते हो, हज करके आ जाते हो, वहां पर इतना पैसा लगा कर आ जाते हो। यही कोई गरीबों के लिए कोई फैक्ट्री, कोई कारखाने खोल दिया करते, कम से कम गरीबों को रोजगार तो मिले। पर आपको क्या लगे? अरे नहीं मियाँ, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। तो और क्या, आवाम से लूट के चले जाते हैं आप लोग, फिर उम्रा हज करने के लिए चले जाते हैं, इतनी इतनी कुर्बानियां करते हैं, फिर कहते हैं हमें अल्लाह बख्श देगा। तो अल्लाह तो हमें बख्श ही देगा ना। 4-4, 5-5 उम्रे करके आते हैं हम, हज भी 4 दफा मैं कर चुका हूँ, अल्लाह ने तो सारे गुनाह बख्श दिए होंगे मेरे, अल्लाह का शुक्र है। वैसे आपकी सेहत देखकर लगता नहीं है कि अल्लाह ने आपको बख्श दिया होगा।
जितनी लूट खसूट आपने की है इसके हिसाब से तो नहीं लगता। जितना आप जैसे लोगों ने लूटा है, जितने मिडिल क्लास थे सब गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुके हैं। कमाल बात करते हैं आप लोग कि उम्रा करके आपके गुनाह धुल जाएंगे। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मेहनत करते हैं हम, अल्लाह का शुक्र है मेहनत करते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है जो मेहनत करते हैं। मुझे आप ये बताएं, एक नौकरी पेशा सरकारी बंदे की तनख्वाह कितनी ज़्यादा होगी? हद से हद 50,000 60,000 आपकी तनख्वाह होगी। आप मुझे ये बताएं कि आप एक साल में 4 दफ़ा उम्रे के लिए चले गए हैं। एक उम्रे का अगर 4.5-5 लाख रुपए खर्चा है तो आपने तो 4 उम्रे की हैं। अगर 4 लाख रुपए भी है तो आपने 20 लाख तो इधर लगा दिए। अभी आप गाय कर रहे हैं, ज़िबा गाय की कुर्बानी कर रहे हैं, साथ में बकरी की कर रहे हैं, साथ में ऊँट की भी कर रहे हैं, और साथ में आप शुतुरमुर्ग भी खैर से लेकर आए हैं, वो भी अपने खाने के लिए। इनकी कितनी रकम बन जाती है? आपकी अपनी तनख्वाह देख लें और आप आगे काम देख लें। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हराम की कमाई आप लेकर फिरते हैं, फिर कहते हैं कि अल्लाह दे रहा है। अल्लाह तो ऐसे नहीं बख्शेगा। न जाने क्यों दिखावे के लिए ये काम करते हो आप लोग। नहीं भाई नहीं, दिखावे के लिए काम नहीं करते हम तो। हाँ तो दिखावे के लिए ही तो करते हैं आप लोग। अल्लाह कोई दुनियादार थोड़ी है। अल्लाह कोई ना तो कोई सेठ है, ना कोई और आपका कोई हमसाया है, ना कोई आपका कोई दुश्मन है, ना कोई आपका दोस्त। ऐसी तो कोई बात नहीं जिसको आप दिखाने के लिए करते हो। अल्लाह तो सबके भेद खूब जानता है। ये दिखावे वाली कुर्बानी नहीं होती, इतनी बार याद रखिएगा आप। अरे नहीं मियाँ, अल्लाह का करम है हम पर। मैं खाली ये नौकरी नहीं करता, साथ में मैंने कुछ ठेके ले रखे हैं जमीन के। अरे कमाल बात करते हैं आप। ठेके ले रखे हैं तो कितना आ गया होगा उससे? इस दफा तो गंदम का रेट भी गिर गया, उसमें ही लोगों को सार को घाटा पड़ा है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपको फायदा हुआ है? हाँ घाटा तो बड़ा है, बाकी आप टाइम दे दें हमें। टाइम भाई नहीं है अपने पास, टाइम नहीं है हमारे पास। तो सिर्फ ये 3 दिन होते हैं, 3 दिन कुर्बानी के होते हैं, ये बुकिंग है हमारी। अरे मियाँ आप लोग भी तो लूटते हो, 3 दिन दबा के लूटते हो और उल्टी खाल उतारते हो आप लोग, और हमें बातें खड़ी की सुना रहे हो। ये तो कोई बात ना हुई। अरे मियाँ हम तो सिर्फ 3 दिन लूटते हैं, आप तो सारा साल लूटते हैं। कभी टेबल के नीचे से पैसे ले लेते हो, कभी किसी का वैसे हक मार लेते हो, कभी किसी के साथ कुछ कर देते हो, कभी किसी की जमीन पे कब्जा करा देते हो, कभी कुछ करा देते हो। फिर कहते हो हमें कि आप उल्टी खाल उतारते हो। हम उल्टी खाल नहीं उतारते, हम तो अपने हक लाल के पैसे लेते हैं, वो भी हमारा इतना यही सीजन का दिन होते हैं। अरे मियाँ बहुत बातें सुना ली तुमने। तो मैंने कौन सा आपको बुलाया था? आप खुद चल कर आए थे मेरे पास। वैसे भी आपने इतनी कुर्बानी जो जानवर लेकर आ गए, आपने कौन सी लोगों को देनी है? आपने भी 3-3 महीने तक यही खाना है गोश्त, लोगों को तो देना नहीं है। वैसे लोगों को दिखाने के लिए आप लेकर जानवर इतने सारे आ जाते हैं, वो पूरे साल का राशन आपने फ्रिज में जमा करके रख देते हो अपनी फ्रिजों में। अल्लाह की राह में तो देते नहीं है, फिर दिखावा किस बात का करते हैं? कुर्बानी किस बात की आप कर रहे हैं? कुर्बानी का नाम फकत आप तो इस्तेमाल करते हैं। पूरे साल के बाद आप नजर आए बाजार में
वो भी गोश्त के चक्कर में, कुर्बानी के चक्कर में। गोश्त तो लेने का आप कभी बाजार में आए ही नहीं, पूरा साल आप इसी ईद का ही गोश्त खाते हो। मैंने आपको कभी नहीं देखा गोश्त लेने के लिए आप आए हो या आपका कोई बच्चा आया हो। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज।